हाई स्टडी खुद की है मैंने। अच्छा, आप जी हाँ। पढ़े लिखे आदमी हैं? पढ़े लिखे आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं जी हम। क्या क्या कहाँ तक करी है? 10वीं करी है आपने? +2 प्लस BA की हुई है मैंने। +2 + BA, ग्रेजुएट हो? हाँ जी, ग्रेजुएट है और बेरोजगार है। देखो सबूत है आपके सामने। कहाँ से दोस्त? गांव की बड़ी मस्जिद है जी। और हम यहाँ सब हिंदू सिख मुसलमान सब भाईचारा है, बहुत ज़्यादा ये एक बड़ा ज़बरदस्त मामला रहा है। MSP का मामला हुआ, आपके हरियाणा के सैकड़ों लोग जो है वो उस आंदोलन के अंदर चले गए, गुजर गए। कभी उन्हें याद करके दुख होता है? बहुत दुख होता है जी, बहुत ज़्यादा। हाँ। हमारे जो ये हमारे किसान भाइयों के साथ अत्याचार किया गया है। अगर एक दूसरी की कुर्बानी एक दूसरी की कम्युनिटी याद रखेगी तो ये देश विरोधी ताकतें जो बांटने का काम कर रहे हैं और ये देश विरोधी मीडिया जो बांटने का काम कर रही है, शायद वो जिंदगी में भी कामयाब नहीं हो सकती। वैसा जी है कि मेरे बैक साइड में मेरे मस्जिद है। हम 47 से इधर रह रहे हैं। हमारा ऐसा कोई डिस्प्यूट नहीं है, कभी कोई ऐसी बात। साथ में देखो अजान भी होती है, सब कुछ होता है, मंदिर भी पास है, गुरुद्वारा भी है, ऐसी कोई बात ही नहीं। तो देखिए लगातार जिस तरह से हमारे चैनल की मुहिम है कि जहां आज मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं पहुंच रही है, एक तरफा लहर चला रही है, या देश के अंदर किसी को आतंकवादी किसी को खलिस्तानी और किसी को किसी तरह की तस्वीर दिखा रही है, वहीं हम जैसे यूट्यूबर, हम जैसे चैनल कहीं ना कहीं लोगों की मदद से पहुंच रहे हैं एक दूसरे राज्य तक असल तस्वीर दिखाने के लिए कि ज़मीनी स्तर पर, ग्राउंड पर आखिर आम लोग क्या सोचते हैं। देखिए इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जो मेरे कैमरे के सामने तस्वीर है, हमारे सिख भाई भी हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, हिंदू समुदाय के लोग हैं, तमाम जिम्मेदार लोग हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं। इनका किस तरह से सौहार्द है। हमारी एक अपील पर ये तमाम लोग इकट्ठा हैं देश को एक बड़ा मैसेज देने के लिए। इस मैसेज को मैं आप तक पहुँचाऊँगा, लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हमारे सबसे बुजुर्ग जो है हमारे रहबर से। क्या नाम है हजरत आपका? एहसान अली। एहसान अली जी, कौन सा गांव है ये, किस जगह हम खड़े हैं, ज़रा लोगों को बताएं हमारे इलाकों में। ये बराड़ा गांव है, गांव की बड़ी मस्जिद है जी। और हम यहाँ सब हिंदू सिख मुसलमान सब भाईचारा है, बहुत ज़्यादा। कब से रहते हैं आप यहाँ पर? कब से हैं आप इस गांव के अंदर? हम तो शुरू से आबाद हैं ये यहाँ। आज़ादी से पहले के? जी, आज़ादी से ये पहले। हरियाणा के अंदर अंदर पड़ता है ना? हाँ, हरियाणा गाँव, हरियाणा है जी। ये गाँव बराड़ा है, जिला अम्बाला है। चलिए वापस आएंगे आपकी तरफ। जी। एक एक पहले गंतव्य सभी से ले लेते हैं जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। हाँ जी, बोलिए। जी, आपका पूरा शुभ नाम क्या हुआ? गुरचरण सिंह। गुरचरण सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया हमें। हाँ जी। मैं आपसे एक छोटे से बात पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप बुज़ुर्ग हैं हमारे, आपने कई सारे उतार चढ़ाव देखे हैं देश के अंदर, बहुत सारे हालात देखे हैं। बहुत सारे हालात। क्या आपने कभी अपनी जवानी के टाइम में, अपने समय में, आज जो मुल्क की तस्वीरें मेन स्ट्रीम मीडिया पे दिखाई जाती हैं, तो इस तरह की तस्वीर के बारे में कभी सोचा था? ना, ये कभी नहीं सोचा था भी ऐसा होगा या ऐसा मीडिया दिखाया जाएगा। हाँ। जैसे एक यहाँ हमारा भाईचारा बहुत अच्छा है, ठीक तरह से रहते हैं हम सब मिल के। सबका हमारा ब्याह शादी सब में, मरने जीने में सबके साथ इकट्ठे रहते हैं, सबका आना जाना सब ठीक है। देश की तरक्की के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, काम कर रहे हैं बस। तो कभी जैसे मीडिया के अंदर एंकर आते हैं, रिपोर्टर आते हैं, एक दूसरे के खिलाफ, किसी को आतंकवादी, किसी को खलिस्तानी, किसी को कुछ बताते हैं, कभी आप लोगों पर इसका असर हुआ है? नहीं, हुआ तो है, लेकिन हमने कभी ज़्यादा बातचीत नहीं ना किया। अच्छा। हाँ। और ना ही कभी होने देंगे आप? ना ही कभी होने देंगे इस बात को। अच्छा, क्या नाम है दोस्त आपका? दीपक गौरव। दीपक गौरव। देखिए तमाम अलग अलग समुदाय से यहाँ पर लोग इकट्ठा हैं। अच्छा गौरव, एक बात बताएं कि यहाँ पर आपके क्षेत्र के अंदर मुस्लिम समुदाय के भी लोग रहते हैं, कभी आपके मन में इस तरह की चीज़ें, हीन भावना पैदा हुई है कि यार ये मुस्लिम लोग हैं हमारे, जो है लोग ऐसे कहते हैं, फलाना कहते हैं, ढिमाका कहते हैं, कभी इस तरह का असर आया है क्या? जी नहीं, हम तो बचपन से ही इनके बीच में रहते आए हैं। अच्छा। और बचपन से इनके साथ ही उठना बैठना सब कुछ इन्हीं के साथ है, आपसी प्रेम बहुत ज़्यादा है। अच्छा। और इनके ब्याह शादी या कुछ मैसेज दो उन लोगों को जो कहीं ना कहीं नफरत के भाषण देते हैं, नफरत पाल के रखते हैं दिल दिमाग के अंदर, कुछ बोलो यार उनको हमारे चैनल के माध्यम से। मैं तो यही कहना चाहूँगा सभी से कि सभी जो है देश के या सभी समुदाय के लोग हैं आपस में मिलजुल के रहें, सभी के साथ प्रेम भाव से रहें। गुलदस्ता है हमारा देश। हमारा देश जो है एक तरक्की की तरफ तभी बढ़ पाएगा यदि सभी समुदायों के लोग आपस में मिलजुल कर रहेंगे। बिल्कुल। और दीपक जी आएंगे दोबारा आएंगे। अच्छा, यहाँ के अब मैं दिखाना चाहता हूँ मस्जिद के इमाम बहुत खिदमत गुजार हैं, बड़े शानदार इमाम हैं। और अच्छी बात यह है कि देखिए तमाम कम्युनिटी के लोगों को इकट्ठा जो है अल्लाह के घर में, ईश्वर के घर में लेके खड़े हुए हैं। इमाम साहब, ऐसा तो नहीं बाद में जाने के बाद जो है आप इसको धुलवाना शुरू कर दो? नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो रोज़ाना का काम है, रोज़ाना आते हैं हमारे, पता नहीं कितने गैर मुस्लिम भाई आते हैं और हमारी बहुत खिदमत करते हैं। ऐसा भी एहसास नहीं होता कि गैर हैं या
वो हैं, अपने हैं, सब अपना महसूस होता है, परिवार की तरह लगते हैं। हाँ, सब कहीं घूम लो, सिखों में, गैर मुस्लिमों में, किसी में भी घूम लो, सब अपना लगती है। ऐसा महसूस होता है जैसे ये अपना ही परिवार हो। अपना ही परिवार। हाँ, तो जब से आप इमामत कर रहे हैं तकरीबन कभी आपने इस तरह के महसूस नहीं हुआ कि कभी लगा हो कि भाई हम कहीं बाहर हैं या कुछ ऐसा है? नहीं, हमें ऐसा महसूस नहीं हुआ, बल्कि यहाँ रह कर के बहुत खुशी महसूस हुई कि यहाँ सभी परिवार आपस में मिलजुल के रहता है और एक मिसाल कायम कर रखी है बराड़ा शहर ने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा ज़बरदस्त मैसेज आपकी तरफ से। क्या नाम है दोस्त आपका? नाम संदीप सिंह है। संदीप सिंह। किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो? मैं सिख बिरादरी से बिलोंग करता हूँ, सिख बिरादरी से। हाँ जी। अच्छा अच्छा, क्या काम करते हैं संदीप आप? मैं ड्राइवर हूँ। अच्छा, ड्राइवर हो। हाँ जी। कहाँ, किसके पास काम करते हो? ये हमारे भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं, उनके पास ड्राइवर मैं करता हूँ। अच्छा, हाँ जी। कितना टाइम हो गया आपको? मेरे को हो गया 8 साल हो गए ड्राइवरी करते इनके पास। अच्छा, हाँ जी। तो कभी उनका कुछ भेदभाव, मतलब कुछ ऐसा लगा कि यार ये गैर मुस्लिम है, इसका खाना पीना अलग होना चाहिए या उस तरह से होना चाहिए, या चलो इसको अलग बैठाओ, ड्राइवर है, नौकर है, कोई ये तो जो है इनकी कम्युनिटी के लोग, इस तरह का मामला, पुराना इतिहास कोई कुछ होता है कभी ऐसा? नहीं जी, नहीं, इनका हमारा एक थाली में खाना है जी। अच्छा, मालिक का और आपका सबका एक ही साथ? हाँ जी, एक थाली में खाना है हमारा। एक ही उसमें है खाना? जी जी बिल्कुल। कभी उनके हीन भावना नहीं होती? ये खड़े हैं भाई मेरे साथ। अच्छा, इनसे पूछ के इन्हीं के पास काम करते हो? इन्हीं के पास ड्राइवरी करता हूँ मैं। अरे भाई, ये तो देखो मालिक और देखो, ये एक अल्लामा इकबाल का शेर है कि एक ही शब्द में क्या बोलते हैं, क्या बंदा और नवाज एक ही शब्द में आ गए। अहमद अयाज, खैर मैं बहरहाल मैं माफ़ी चाहता हूँ, शायद बहुत ख़राब शायरी कर रहा हूँ, लेकिन मैं मैसेज जो देना चाहता हूँ उम्मीद करता हूँ पहुँच रहा होगा। क्या नाम है दोस्त आपका? राशिद है जी, मेरा नाम मोहम्मद राशिद। अच्छा राशिद, क्या करते हैं आप दोस्त? खेती करता हूँ जी मैं भी। आप भी किसान हो? हाँ जी। तो यार किसानों के लिए ये एक बड़ा ज़बरदस्त मामला रहा है, एमएसपी का मामला हुआ, आपके हरियाणा के सैकड़ों लोग जो है वो उस आंदोलन के अंदर चले गए, गुजर गए, कभी उन्हें याद करके दुख होता है? बहुत दुख होता है जी, बहुत ज़्यादा। हाँ। हमारे जो ये हमारे किसान भाइयों के साथ अत्याचार किया गया है दिल्ली में, बहुत हमें दुख होता है, जिसके लिए इस सरकार ने बहुत दिक्कत दिया है हमें। बहुत भाईचारा तोड़ने के लिए हमारे पास, हमको भी बहुत ज़्यादा वो करते हैं भाईचारे के लिए। अच्छा, तनाव करते हैं ज़्यादा हम गाँव। संघर्ष भाईचारे को कायम करने के लिए भी हो रहा है। पर हमारे अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ जी। हमारे जो सिख भाई हैं, गैर मुस्लिम भाई खड़े हमारे साथ, कभी हमारे अंदर बीच में कोई ऐसी बात नहीं हुई, ना बेभावना हुई है। हम भाईचारे से रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं। हमारे डोल की डोल जट में बिल्कुल कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई आज लग हमें कोई भी। ना हमारे अंदर कोई ऐसी बात आई है, ना कभी आएगी। अच्छा यार, बाहर के चंद जो ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कहीं पे किसी ने जय श्री राम के नारे लगा के किसी को प्रताड़ित किया, तो कहीं किसी ने अल्लाह अकबर कहा, ऐसे लोगों को, जो ऐसी मानसिकता के लोग हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? बस मैं यही मानसिकता देना चाहूँगा जी, ये गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। भाईचारे से आदमी को रहना चाहिए, कोई जातिवादी पे कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो किसी के दिल को ठेस पहुँचे या किसी को कोई भावना गलत लगे, ऐसा नहीं करना चाहिए जी। अच्छा, क्या नाम है दोस्त आपका? मेरा नाम धर्मवीर है जी। क्या नाम है? धर्मवीर है। धर्मवीर? हाँ जी। भाई वाह, कमाल हो गया। मतलब मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा, क्योंकि मैं जस्ट अभी रेडी होकर आया और मुझे, चलिए धर्मवीर जी बात शुरू करते हैं। पहले तो मैं आपका और आपके साथियों का बराड़ा गांव में पहुंचने पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बहुत शुक्रिया जिससे आप हमारे गांव में आए, तशरीफ़ लेके आए। चलिए, धन्यवाद हमारा हौसला अफजाई करने के लिए। धर्मवीर जी, आपसे एक अहम सवाल ये है कि तमाम आपके साथियों ने बताया कि हम किस तरह से प्यार मोहब्बत से, सौहार्द से रहते हैं। अक्सर करके यहाँ पे कहा जाता है भाई, एक टैग इस्तेमाल किया जाता है, आप मुस्लिम कम्युनिटी से नहीं हैं, आप हिंदू कम्युनिटी से हैं। मेरा सवाल ये है कि आपको लगता है कि आज भी आपके जो दोस्त हैं वो तमाम मुस्लिम जो पंचर वाले ही हैं, सिर्फ पंचर ही लगा सकते हैं? वो अक्सर कहा जाती है ना पुरिंदों कि मुसलमान के बच्चे कुछ नहीं कर सकते पंचर लगाने के अलावा। क्या है गाँव के अंदर एजुकेशन का मामला है, तमाम चीज़ों का? ऐसा सर, हमारा गांव इतना अच्छा है, सभी धर्मों के लोग मिलजुल के एक दूसरे के रीति रिवाज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। अच्छा, रीति रिवाजों में पहुँचा? बिल्कुल जी। अच्छा, ईद में हाँ, ये हम इनकी तरफ ही और दिवाली में ये हमारी तरफ, देखिए सब इकट्ठे रहते हैं। कोई देखिए क्या हमारी असल वजह है, अगर आज हमने ये तस्वीरें कैद नहीं की तो शायद हो सकता है कि ये सिर्फ इतिहासों के पन्नों में दर्ज होकर रह जाए कि ऐसा भी एक गांव था, लेकिन हम चाहते हैं ये था, है और हमेशा रहे भविष्य के अंदर। वापस चलते हैं हमारे बुज़ुर्ग के पास, और एक साथी, अभी हमारे 2 साथी रह गए, उनसे बातचीत करके फिर आपके पास आएंगे। जी, क्या नाम है अंकल आपका? मामचंद है जी। मामचंद जी? हाँ जी।
मामचंद जी कितनी उम्र हो गई आपकी? 62 के करीब पहुँचे है जी। हाँ जी, 65 के करीब पहुँच गई। कि आपने बहुत सारे चुनाव आपने देखे, हाँ जी। बहुत सारी चीजें देखी हाँ जी। कि अच्छा किसको देखना चाहेंगे? क्योंकि किसानों की बात हो गई, जवानों की बात हो गई, हालात दिल क्या कहता है कि सरकार बदलनी चाहिए या रहनी चाहिए? बदलनी चाहिए, देश से हरियाणा से क्या, देश से ही बदलनी चाहिए ये तो। अच्छा, पूरे देश से बदलनी चाहिए देश से ही सरकार? बदलनी चाहिए। देखो ना किसानों का हाल करके, किसानों का पब्लिक का कितना हाल हो रहा। रोडों के पर रास्ता में पता कहाँ पहुँचना पड़ेगा। कोई जम्मू से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई कहाँ घूम रहे, कोई गाँव में सारी सारी रात घूमते हैं जी गाँव में। अच्छा और ट्रैफिक। अच्छा अच्छा, जब आप रिश्तेदारों में या बातचीत करते हो या कहीं पे फोन में या किसी में, तो वहाँ किस तरह का माहौल लग रहा है? क्या कहते हैं रिश्तेदार, कहाँ किसको वोट डालेंगे, किसके साथ जाएंगे? बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है जी। बीजेपी का माहौल चल रहा है या किसका चल रहा है? कांग्रेस का माहौल चल रहा है। चलिए ठीक है। क्या शुभ नाम है सर आपका? राजकुमार जी। राजकुमार जी, पूरा नाम बताइए राजकुमार जी। अच्छा, पूरा नाम है जी। अच्छा राजकुमार जी, आपसे एक सवाल ये है कि जैसे मैंने अंकल जी से पूछा कि किस तरह का माहौल चल रहा है, तो आपका जहन का क्या कहना चाहता है कि क्या होना चाहिए, कि क्यों ये माहौल बदलने की बात हो रही है, क्यों तब्दीली की बात हो रही है, क्यों लोग चाह रहे हैं कि आज यहाँ पर कांग्रेस आए? क्या वजह लगती है आपको? ऐसा है जी, कांग्रेस तो ये 10 साल हो गए जी इसने, तो इसने मतलब कुछ काम नहीं किया है जी। अच्छा और महंगाई इतनी बढ़ गई जी, बहुत ज़्यादा जी। अच्छा, इस गांव के बारे में मैंने सुना राशिद भाई कि इस गांव से जो है काफ़ी बच्चे जो है एजुकेशन तालीम हासिल करने के लिए अब्रॉड भी गए, बाहर भी गए, क्या बात सही है? विदेश गए हैं जी, काफ़ी लड़के गए हमारे विदेश यहाँ पे। अच्छा। हमारे बच्चे हम यूनिवर्सिटी पढ़ती है हमारे यहाँ पे। अच्छा। मौलाना में, वहाँ भी हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है जी, बच्चे हमारा अच्छा कारोबार, अच्छा घर बार है, बच्चे पढ़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये मीडिया वाले बोलते हैं अभी पेंशन लगाते हैं मुसलमान, ऐसा कुछ नहीं है जी। हाँ, हमारा तो एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, शायद आपको मालूम हो कि कहीं ना कहीं इन तमाम बातों का जवाब जामिया यूनिवर्सिटी ने दिया है, मुस्लिम 25 IAS अधिकारी निकालकर। इस बात की चर्चा होती है आपकी कम्युनिटी में? हाँ जी सर, ये तो है कि कभी भी धर्म की निरपेक्षता देश से हमारा रहा है। एजुकेशन धर्म नहीं देखता, बिल्कुल सही बात है। हाँ जी। वाह, बहुत अच्छी बात है। ये तो है ना। हाँ। और एक सर ये बात है कि कभी भी इस देश में जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उन्होंने भी आज़ादी के दौरान भी और अंग्रेजों के दौरान भी सभी मिलजुल के साथ दिया, बढ़ चढ़ के भाग लिया। अरे वाह, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मवीर है जी। देखिए, ये कोई मोइन अली नहीं कह रहे, कोई नसीम खान नहीं कह रहे, ये धर्म अली कह रहे हैं, और कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है। बड़ा अच्छा लग रहा है सुनकर। अगर एक दूसरी की कुर्बानी, एक दूसरी की कम्युनिटी याद रखेगी, तो ये देश विरोधी ताकतें जो बांटने का काम कर रहे हैं और ये देश विरोधी मीडिया जो बांटने का काम कर रही है, शायद वो जिंदगी में भी कामयाब नहीं हो सकती। क्या नाम है दोस्त आपका? सन्नी राणा। क्या नाम है? सन्नी राणा। अच्छा, राणा जी, सन्नी राणा। सन्नी राणा जी युवा हो, यूथ हो, मोदी जी कहते हैं कि हम युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा जो है वो कई करोड़, 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को राशन दे रहे हैं। कितना सेटिस्फाई हैं इस बात से आप? सर राशन तो पहले भी मिलता था। अच्छा, मिलता था पहले भी, याद है आपको? हैं? याद है? याद है सर। सर सरकार आई किस मुद्दे पे थी? जी। मुद्दे लेके आई थी, बेरोजगार हटाएंगे और करप्शन कम करेंगे, काला धन वापस काला लाएंगे। धन वापस लाएंगे। सर आया कुछ अभी तक? कुछ नहीं आया। मतलब क्या क्या कह रहे हैं आप? कुछ आवाज आ रही है पीछे से। 15-15 लाख रुपए जी मतलब आएगा जी आपके खाते में, मोदी जी अकाउंट ने। ठीक नहीं होगा ना आपका? बड़ा अकाउंट खोलना था आपका। हाँ जी। तो नहीं आया अकाउंट में 15? हाँ जी। हैं? ना जी ना। अरे आपकी सरकार बना तो क्या पता आ जाए। देखो जी, अच्छा, 1-1 लाख रुपए तो कह रहे हैं सब महिला के उसमें। तो कांग्रेस कह रही है। हाँ जी। तो 15 लाख से मतलब 1 लाख में सबर करने में तैयार? हाँ जी, 1 लाख में। बड़ा अच्छा आपने मुद्दा छेड़ा दोस्त, सभी को याद आ गया क्या? तो आपने कंटिन्यू रखो अपनी बात, आप बोल रहे थे कि सर आज हमारा युवा हाँ इंडिया में नहीं रहना चाहता, बाहर भाग रहा है हाँ, पढ़ लिख के, क्योंकि बेरोजगारी बहुत है। अच्छा, कहाँ काम है अभी बताओ? इन्होंने बेरोजगारी इतनी फैला दी है, कहीं भी काम नहीं मिलता। नहीं तो वो तो कह रहे हैं कि भाई मोदी जी ने कहा कि रोजगार कोई छोटा बड़ा नहीं होता, पकोड़े तलो। तो सर वो रोजगार नहीं है। अब सर ये बताओ, इससे निकलने हैं जी फिर पढ़ने की जो कह रहे हैं जी, आज जो है युवा पीढ़ी जो है विदेशों की तरफ ही ज़्यादा जा रही है, अच्छा, क्योंकि यहाँ देश में तो रोजगार है नहीं। छोड़ने पड़ते हैं, बहन भाई छोड़ने पड़ते हैं, बीवी को छोड़ना पड़ता है, बच्चों से दूर रहना पड़ता है सिर्फ रोजगार के लिए। ये बड़ी तकलीफ की भी बात है, बहुत खुशी की बात है। हाई स्टडी करके यहाँ पे ड्राइविंग करनी पड़ रही है 500 रुपए के लिए, तो क्या फायदा पढ़ाई करने का? इसे बेरोजगारी ठीक है। अच्छा, किसकी बात कर रहा है स्टडी की? हाई स्टडी खुद की है मैंने। अच्छा, आप पढ़े लिखे आदमी हैं? लिखे आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं जी हम। क्या क्या कहाँ तक करी है? 10वीं करी है आपने? +2 + BA की हुई है मैंने।
+2 प्लस BA ग्रेजुएट हो? हाँ जी ग्रेजुएट है और बेरोजगार है। देख लो सबूत है आपके सामने। कहाँ से दोस्त? मैं बराड़ा से। बराड़ा से हो? हाँ जी। या ट्राई व्राई करी थी नौकरी की नहीं करी थी? अरे भैया ट्राई तो की थी, बस क्या करें, अच्छा। पैसा मांगते हैं आगे वाले। अच्छा, कहते हैं रिश्वत, ट्राई करके तो ड्राइवर बने तो हैं। भाई साहब बहुत ब्रेक लगाया, क्लच दबाया, बहुत ब्रेक लगाया, क्लच दबाया। अच्छा, बड़े बड़े ब्रेकर में उतार चुके हैं। और ये लड़का मेरे, अच्छा, अरे यार ये तो मुझे अफसोस हो रहा है। क्या क्या आपने क्या करा पढ़ाई में? मैं B.Ed हूँ जी। B.Ed हो? तो आपको तो यार कहीं ना कहीं छोटे मोटे चाहे उसमें प्राइमरी स्कूल में ही हो जाते हैं। बस हो जाते कैसे जी, करी थी कोशिश? कोशिश तो जारी है जी, अभी अच्छा। भी जारी है। अभी भी जारी है? हाँ जी पर ये जारी होने ही नहीं देते ना। अच्छा। ये सरकार इस प्रकार से काम कर रही है। क्या आप कहाँ तक पढ़े, क्या करा? LLB की है सर। LLB? भाई साहब माइक रखना पड़ेगा मुझे। मैं तो भाई बहुत हायर एजुकेटेड लोगों में अभी जो हायर एजुकेटेड लोगों में फंस गया हूँ। तो दोस्त क्या नाम है आपका? सन्नी राणा। अच्छा, क्या नाम है आपका? सन्नी राणा। हाँ, आपने बताया था अभी सन्नी राणा, मैंने पूछा था जब आपसे शुरुआत की थी। तो ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। अभी इन्होंने कहा कि कोई आपने LLB करी, कहाँ से करी आपने LLB? मौलाना मैम से। देख लो, मैं डॉक्यूमेंट मंगा के दिखा दूंगा। कभी ऐसा ना हो कि देश के बड़े बड़े लोगों ने अपनी अपनी डिग्रियां बताई हैं लेकिन फिर दिखाने में असफल हो सर आप गए। दिखाएंगे? दिखाई तो मोदी ने भी नहीं दिखाई डिग्री तो। अच्छा, बोलो आपके सामने दिखाई है। मतलब मोदी जी से डायरेक्ट जो डिबेट करना चाह रहे हो कि मोदी जी ने दिखाई और नहीं दिखाई, हम दिखाने में तैयार हाँ हैं। जी हाँ बिल्कुल है। डिबेट किया अब तक प्रधानमंत्री ने हमारे, ये बता दो। अभी तो 4-5 इंटरव्यू करे ना उन्होंने लगा। सर इंटरव्यू खुद अकेले ही करते हैं। अच्छा, कभी सर जो उनके पत्रकार होते हैं उनके खुद जो वो पूछेंगे बस उसके जवाब देंगे। अच्छा, अगर आप हम कोई बेरोजगार पूछे उसे कोई जवाब नहीं देता। पहले अब डिबेट हुई थी, हाँ, मोदी ने आज से साल पहले की थी मेरे ख्याल से, अमित शाह साथ में बैठे थे तो मोदी जी कितना बोले थे? अच्छा, तो कई सारे मामले थे। सर वो तो बोलते ही नहीं थे, बोलते तो अमित शाह थे, जवाब तो अमित शाह दे रहे थे। चलिए मैं एक बार वापस आता हूँ क्योंकि एक और एजुकेटेड पर्सन है, वापस उनकी तरफ आता हूँ, उनसे बातचीत करेंगे। बाबा जी, ये तो बात है कि आपने जो है कुछ भी है खुद किसानी मजदूरी करके अपने बच्चों को सबको पढ़ाया है, पढ़ा लिखा के विदेश भेजा है। अच्छा अच्छा, यहाँ नौकरी नहीं ना मिली। अब भी बेरोजगारी का मुद्दा है, अब भी अच्छा। बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा है। कहाँ है कहने? अंकल जी ये बताओ, आप बच्चों को बाहर भेजते हो, थोड़ा टेंशन भी रहती है नहीं रहती कि हमारे बच्चे बाहर कमाने के लिए जा रहे हैं यहाँ? हाँ जी टेंशन तो रहा जी वैसे। अच्छा, हाँ जी टेंशन तो रहा जी बाहर, ये तो आप भी जानते हो। हाँ, हर टाइम में सिर्फ जब डिबेट होगी तो वो सिर्फ अपने ही बंदे बिठा के रखते हैं, दूसरा जो बोलेगा उसके डिबेट काट कर भाई देंगे। देख लो, आप मेरे चैनल पे बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल पत्रकार हैं, वो मुझे बार बार फोन करके कहते हैं, कमेंट करते हैं। मैं नहीं कह रहा, आज आप लोगों की हकीकत खुद जनता जान चुकी है। कितनी आप मिर्च मसाले लगा लो कि ये कहते ना क्या था वो कि पब्लिक है सब जानती है। ऐसे था ना? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है जी। पब्लिक है सब जानती है। वही हकीकत जो है आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से लोग हर सच्चाई से आज वाकिफ हो चुके हैं। और ये प्यार मोहब्बत सौहार्द पूरे गांव की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। एक तरफ आप देख रहे हैं कि गुरुद्वारे की गुंबद है, तो सामने मस्जिद की गुंबद है, तो एक तरफ जो है मंदिर की जो है वो घंटियों का शोर, और यहाँ पर मस्जिद अजान का। अच्छा, कभी ये होता है कि मान लो गुरुद्वारे के अंदर माइक चल रहा है और मस्जिद में माइक चल रहा है, फिर एक दूसरे आते हैं, भैया अपना बंद कर ले, अपना बंद कर ले। बाबा जी से पूछते हैं, बाबा जी नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि ये तुम्हारा आवाज ज्यादा है या अजान का समय या मंदिर का या गुरुद्वारे में ये हो गया, ना ये तो कभी हुआ ही नहीं आज तक। अच्छा, सबकी जब अजाने और गुरुद्वारे की वाणी और मंदिर की घंटे जब बजती हैं तो उस गांव के अंदर एक खूबसूरत म्यूजिक का एहसास होता है लोगों को। ये इरिटेट नहीं होते कि अजान की खूबसूरती, गुरुद्वारे से निकली हुई वाणी की खूबसूरती और मंदिर की घंटी की खूबसूरती इस गांव के अंदर एक सौहार्द पैदा कर रही है। और मुझे उम्मीद है कि आज की इंटरव्यू आपको बेहद इंटरेस्टेड लगा होगा, बेहद खूबसूरत लगा होगा। और अगर आप सच्चे देशवासी हैं तो हिंदुस्तान के एक मोबाइल तलक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। कैमरा पर्सन वसीम आलम के साथ मैं फुरकान अम्बाला।